हेलो मिथिलांचल। होप आप स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, खुश होंगे। दोस्त, आप कैसे हैं? पता है, इस कोरोना के टाइम में आप सब में कई प्रकार की बेचैनी होगी, कई प्रकार की चिंता होगी। दोस्त, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यह जीवन जो मिला है वो उस परमात्मा का दिया हुआ एक सुंदर गिफ्ट है ना। और हमारा इस जमीन पर आना, इस धरातल पर आना एक सुखद एहसास है, एक वरदान है, यूं कहे एक चमत्कार है। हम जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। जीवन में सुख भी है, दुख भी है। सुख का एहसास तब होता है जब हमारे अंदर, हमारे पास दुख आता है, कठिनाई आता है। जब उस कठिनाई को हम पार करते हैं तो एक फीलिंग आती है सुख का। तो दोस्तों, कोरोना भी आया है एक कठिनाई के रूप में, हमें बहुत कुछ सिखाने, हमें कुछ बदलने, हमें मजबूत करने आया है। यह प्रकृति अपना कार्य कर रही है, अपने आप को परिवर्तन कर रही है, अपने आप को रिजुविनेट कर रही है। हर एक चीज अस्थायी नहीं होता, समय के अनुसार परिवर्तन होता है। आप इस धरा पर आए हैं एक मानव इंसान के रूप में, नाटक के लिए। कोई पुरुष का नाटक करता है, कोई स्त्री के रूप में रोल अदा करता है, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई पड़ोसी के रूप में। सबकी एक रिलेशन है, सब अपनी अपना पार्ट अदा कर रहा है। परंतु इस पार्ट अदा करने में हम उस पार्ट को कितना एंजॉय करते हैं, कितना अच्छा से हम मज़ा लेते हैं। मज़ा भी कई तरह के, एक सकारात्मक मज़ा, एक नकारात्मक मज़ा। आजकल मज़ा तो कई तरह के हो गए हैं, बनावटी मज़ा। कोई अल्कोहल पीकर, कोई खैनी आदि मादक पदार्थ खाकर ही मज़ा लेता है, और कोई उस परमात्मा के उस राम में मग्न होकर मज़ा लेता है। मगर वास्तविक मज़ा क्या है? असली मज़ा क्या है? जो धर्म प्रधान हो, न्याय प्रधान हो, कल्याणकारी हो, वो मज़ा आप सब जानते हैं। ऐसी मज़ा जो हमें नीचे की ओर धकेल रहा है, और ऐसी मज़ा जो हमें राम से जोड़ता है, जो सबसे जोड़ता है, जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। प्यारे दोस्तों, मैं टॉपिक पर आना चाहता हूँ। कोरोना आया तो क्या हुआ? एंजॉय कीजिए ना, हैं? एंजॉय कीजिए। अपने आप को सही डाइट लीजिए, अपने आप को साफ सफाई रखिए। सबसे बड़ी बात, अपने आप को खुश रखिए। जो भी, जैसी भी आपकी स्थिति है, परिस्थिति है, जैसी भी हालत में, एंजॉय कीजिए। अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ कुछ मर्यादा निभाकर, बांधकर एंजॉय कीजिए। ये जीवन हमें, मैं आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है तो हमें जाना है, ये निश्चित, ये सनातन सत्य है। कहीं न एक दिन जाना ही है, ये शरीर छोड़ना है। मगर इस शरीर को चलाने वाली शक्ति तो अजर अमर अविनाशी, आपका नाश तो हो ही नहीं सकता। तो कोरोना क्या नाश करेगा? इसमें आप थोड़ा हल्के फुल्के योगाभ्यास कीजिए, हल्के फुल्के प्राणायाम कीजिए,
किसी योग टीचर से, योगा इंस्ट्रक्टर से थोड़ा सीख लीजिए, या टीवी पर देख के मार्गदर्शन ले लीजिए, उसको कीजिए। सुबह का धूप थोड़ा लीजिए। वैसे गांव घर में तो धूप बहुतायत में मिलती है, और माताएं वहाँ की सभी आदमी इतने काम करते हैं, तो नेचुरली वो नेचर के पास रहते हैं, उनको स्वतः रूप से धूप लगती है। जो शहर में रहते हैं, चार दीवारी के अंदर रहते हैं, उनके लिए थोड़ा समस्या है। वो थोड़ा ऊपर छत पर जाकर थोड़ा वहाँ पर अपना कुछ योगाभ्यास करें, कुछ वॉकिंग कर लें, ऊपर टहल भी सकते हैं, सर्कल में, गोल में। प्राणायाम भी कर सकते हैं, धूप भी लगेगा। और साइट्रिक फ्रूट खाइए, जैसे संतरा हो गया, मौसमी, ये सब का अवेलेबल है तो उसका यूज कीजिए। नींबू का यूज कीजिए, आंवले का यूज कीजिए। जिंक का एक टेबलेट आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप इस ख्याल से मत खाइए, ये आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ये आप पहले भी खा रहे थे, अभी कोई नया नहीं है। हाँ, इस समय थोड़ा हल्का हम इंजॉय से अपना हल्का ये खुराक को थोड़ा ध्यान से थोड़ा बढ़ा दीजिए। नहीं तो पहले भी खा रहे थे ये सब चीज़ें, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा हुआ नहीं है कि हम कोरोना के लिए ही खा रहे हैं। कुछ नहीं है कोरोना। अपने मन से भय को निकाल दीजिए कि जितना इस मीडिया वाले, समाचार, टीवी चैनल, गवर्नमेंट इतना ये बना रखा है, इतना कोरोना से मर गया, उससे मर गया, वो गया। सिर्फ कोरोना से नहीं मरा है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। वो भी तो कई प्रकार की समस्या है, वो भी तो एक दूसरे से लिंक है। तो नाम दे दिया जाता है कोरोना, संख्या बढ़ जाता है इससे। तो ऐसी कुछ नहीं है। अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखिए, सोशल डिस्टेंस नहीं रखिए, मगर आदमी से सोशल डिस्टेंस नहीं, तो पर्सनल डिस्टेंस रखिए। ठीक है, वो भी डिस्टेंस की ऐसी जरूरत नहीं है। जहाँ पर उचित हो मास्क लगाइए, घर में रहिए तो चार दीवारी के अंदर सुरक्षित है, आप वहाँ मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लोग 2-3 मास्क लगा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं। एक मास्क लगाया, साफ सुथरा मास्क लगाया, सफिशिएंट। सबसे बड़ी बात है खुश रहना। एक और बहुत अच्छा नुस्खा बताता हूँ। आंवला, शहद और काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च घरों में मिल जाता है, उनको पाउडर बना के तीनों को उनको खाइए। देखेंगे, खाइए आप, सुबह शाम खाइए, ना तो एक दिन में सुबह खा लीजिए 2-3 चम्मच या 2 चम्मच शहद, उसमें आंवला और वो काली मिर्च। देखेंगे आप 7-8 दिन में इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। इसमें इस प्रॉब्लम में है इम्यूनिटी को बढ़ा देना। यदि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी इसका वेरिएंट क्यों ना आ जाए। अब कहते हैं अब 3rd वेरिएंट आने वाला है, इसके बाद पता नहीं है 4 आएगा, 5 आएगा। जो आगे वेरिएंट आएंगे वो बहुत ही विनाशकारी होगा। तो ये टीका लगाना, आजकल टीका का काफ़ी हो गया, टीका लगाओ, टीका लगाओ। टीका भी कुछ नहीं कर सकता। जब आप सचेत नहीं होंगे, अपने आप को खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को डाइट सही नहीं करेंगे, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। सुबह का रोशनी, धूप, खुशी, संतुष्टि, परमात्मा पर विश्वास, शहद, आंवला, काली मिर्च का चूर्ण, उसको आप लीजिए। हो सकता है कि मुंह में आप थोड़ा सरसों का तेल आधा चम्मच 1 चम्मच ले लीजिए और उनको थोड़ा गरारा कीजिए। सरसों का तेल का मुंह का एक लेयर बन जाएगी, जिससे वायरस मसल से चिपक नहीं पाएगा। वैसे ये आयुर्वेदा में बहुत अच्छा है, इसको बहुत ही अच्छी क्रिया कहते हैं। इससे शरीर में मुंह की बदबू ये सब समाप्त होता है। हम पहले भी बहुत ज़माने में क्या करते थे, नहीं तो नेचुरली में आज भी आप 1 या 2 बार कर लीजिए, 1-2 बार गरारा कर लीजिए। थोड़ा नाक में भी थोड़ा सरसों तेल घुमा लीजिए। क्या जगह, ये तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। हम कोरोना से डरे ना डरे, हम वैसे भी करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें करेंगे
तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और आपको चिंता नहीं रहेगी कि ये अब वो आ गया, कोरोना आ गया, वो आ गया, इफेक्ट नहीं हो गए कहीं, ऐसा डर नहीं रहेगी, आपकी शंका नहीं रहेगी। शंका जब नहीं गया, क्योंकि आप कर रहे हैं ना, छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं, तो डर किस बात की। जहाँ डर गया वहाँ आपके सांस आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, तो कोरोना कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। तो उम्मीद છે अहाँ सब ई सब करब, ठीक છે ने, ठीक છે, अच्छा से रहो, अहाँ सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। टेक केयर, थैंक यू।